बहरहाल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नईम मीर ने कहा है कि 26 अक्टूबर को पाकिस्तान भर के तमाम ताजिर अपने हुकूक और मुतालबात के हक के लिए फैजाबाद चौक इस्लामाबाद में धरना देते हुए पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। अब इसका दुरानिया क्या होगा, वहाँ पर जब मुल्की सतह की क़यादत बैठेगी और हम हुकूमत का जो है रवैया और हुकूमत के साथ हमारा जो अगर हमारे मुतालबात पर हुकूमत का रवैया मुस्बत रहता है, कोई पेशरफ्त होती है, तो हम उसको मद्देनज़र रख के फैसला करेंगे कि हमने इसको घंटों चलाना है या दिनों में चलाना है। गुजरात प्रेस क्लब में सूबाई जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रऊफ मुगल, जावेद बट, खादिम हुसैन सलीमी, शेख मोहम्मद सलीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरकजी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नईम मीर का कहना था कि मौजूदा हुकूमत मईशत के महाज पर मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। हम हड़ताल नहीं करने जा रहे, हम एहतजाज करने जा रहे हैं, और एहतजाज करने भी इसीलिए जा रहे हैं कि हम बर्बाद और तबाह हो चुके हैं और तबाही सरकार जो है वो मज़ीद तबाही और ना फैलाए। क्योंकि देखें अब हम क्या करें, हमारे पास रास्ता क्या है, हमें बताएं, हमें कोई बता दें कि हम कौन सा रास्ता इख्तियार करें। आप कहते हैं इनसे मुज़ाकरात करें, इनसे बातचीत करें, आप यकीन करें अव्वल तो कोई मिलता नहीं है, अगर मिल जाए तो जो वादा करता है वो मीडिया पे आके एक पब्लिकली बयान देता है, उसके बाद फिर गायब हो जाता है बंदा। नईम मीर का कहना था कि जानलेवा महंगाई, पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुकूमत की नाकस मुआशी पॉलिसियां हैं। एक डिस्प्रीन की गोली मेरे ताजर को यहाँ किसी अस्पताल से फ्री नहीं मिलती। अगर मेरा ताजर बीमार हो जाए, मेरे ताजर की कोई फैमिली बीमार हो जाए, वहाँ पर तो हेल्थ सिस्टम है भाई, वहाँ पर तो एजुकेशन सिस्टम है फ्री। रियासत जिम्मेदारी उठाती है, यहाँ रियासत जिम्मेदारी कौन सी उठाती है? किस मुंह से ये कहते हैं कि जनाब फलां मुल्क के अंदर तेल सस्ता है तो महंगाई नहीं है, यहाँ और महंगाई कर देंगे? शर्म आनी चाहिए इनको। इस रियासत ने अपने रियासत के शहरियों को दिया क्या है, मुझे बताएं आज तक, मुझे आपको हमें क्या दिया है इस रियासत ने? जब रियासत जो है वो हमें कुछ देती नहीं तो उस रियासत को क्या हक है कि वो जो है वो हमसे हर वक्त मांगती रहे, बल्कि मांगे ना हमें लूटती रहे, बल्कि लूटे ना बल्कि जेब कतरी बन जाए रियासत, हर वक्त हमारी जेब पर ढाका डालने का मनसूबा बनाए। ये ज़्यादती है, ये जुल्म है, तो इसको ठीक करना है कि जो दस्तयाब वसाइल हैं मुझे बताएं, जितने वसाइल मौजूद हैं वो कहाँ जा रहे हैं? वो दस्तयाब वसाइल जो हैं वो क्यों नहीं आम आदमी की फलाह बहबूद पे खर्च हो रहे? आम ताजर को इन्होंने कोरोना के अंदर मार दिया, वो लिक्विडिटी क्रंच का शिकार हुआ, वो कैश डेफिसिट का शिकार हुआ, वो अपना सरमाया खा गया, जिसे रास कहते हैं आप। मुझे बताएं कोई बिला सूद कर्जे की स्कीम ताजरों को दी गई कि यार अगर तुम्हारा सरमाया कम हो गया, बिजनेस फ्रीज कर गया, ये लो पैसे, रियासत आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा कि वजीर खजाना, चेयरमैन, FBR मुझसे मुनाजरा कर लें, अगर गलत साबित हुआ तो मुझे 1 साल के लिए जेल में डाल दें, अगर वो गलत साबित हुए तो 1 साल जेल भुगतेंगे। लेकिन जब मैंने टैक्स अदा कर दिया पीछे 17%, तो मैं आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्यों करूं भाई? पॉइंट ऑफ सेल उस पर लगा हुआ जहाँ टैक्स पड़ा हुआ है तुम्हारा, यानी आपका टैक्स कहाँ पड़ा हुआ है? मैन्युफैक्चर के पास। आपका टैक्स कहाँ पड़ा हुआ है? रियासत का इंपोर्टर के पास। तो पॉइंट ऑफ सेल तो वहाँ लगाना है, पॉइंट ऑफ सेल मेरी दुकान में तो लगना ही नहीं है। ये तो जिसे कहते हैं ट्रक की पत्ती के पीछे इन्होंने इदारों को और अवाम को और मीडिया को लगा दिया, चोर चोर चोर, देखो जी पॉइंट ऑफ सेल नहीं लगाते। जमा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको साबित करूँगा अभी मुख्तसरन। देखें, सेल्स टैक्स तमाम का तमाम कट जाता है सोर्स पे, ये राजू वक्त टैक्स का निज़ाम, यानी मैन्युफैक्चर और इम्पोर्टर जो माल मेरा ताजर खरीदेगा वो सारा सेल्स टैक्स दे के आता है। अब वो जमा कराता है नहीं कराता है इम्पोर्टर और मैन्युफैक्चर, ये रियासत को देखना है। ताजर ने सेल्स टैक्स, सर मैं बताता हूँ ना मैं क्या करूँ, निज़ामी मैं उसकी इंतजाम में कुछ नहीं कर सकता। आगे सुन लें, आगे आ गया मेरे ज़िम्मे इनकम टैक्स, मैंने अपनी इनकम पर टैक्स देना है ना। इनकम टैक्स का कानून ये बना हुआ है कि 236G और H एक क्लॉज है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर, उसमें मेरा एडवांस टैक्स भी सोर्स काट लेता है। ये मुल्क का टैक्स का कानून है, इसको थोड़ा सा अगर मैं और आप बैठ के मुकालमा करेंगे तो कराची में भी ऐसे हुआ था, इस तरह के 2-3 सवाल हुए, उसके बाद साथी नाराज़ हो गए। अगले दिन मैंने प्रेजेंटेशन दी कराची RTO में जा रीजनल टैक्स ऑफिस में, वहाँ 2 चीफ कमिश्नर बैठे थे और 1 DG डिटेल बैठे थे, और मैंने वहाँ बोर्ड मंगवा लिया, वाइट बोर्ड। मैंने कहा आधा घंटा मैंने प्रेजेंटेशन दी, आप जैसे साथी भाई जो है ना मुझे जपियाँ डाल रहे थे, यार मिर्जा हमें इन चीज़ों का पता नहीं था पहले। ये होता है इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के अंदर ताजर टैक्स दे चुका है, हमने सिर्फ और सिर्फ कागज़ पूरे करने के लिए हमें रखा गया मुंशी हैं।
ہم نے مزید کوئی ٹیکس نہیں دینا. ہمارا سورس پہ سیلز ٹیکس اور ایڈوانس انکم ٹیکس کٹ چکا ہے. اب دیکھیں ایڈوانس انکم ٹیکس میرا سورس پہ کٹا 1%، جبکہ قانون مجھے کہہ رہا ہے کہ ٹرن اوور ٹیکس ہے تمہارا 0.25%. اگر میرا 0.25% ٹرن اوور ٹیکس ہے اور میں نے 1% کٹوا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے 75% ٹیکس زیادہ دے دیا اپنے جو میرے ذمہ دار ریاست کے قانون کے مطابق. اور پھر میں نے کچھ ود ہولڈنگ ٹیکس بھی کیے ہوں گے، یعنی مجھے بجلی کے بل پہ بھی ٹیکس لگا ہوگا، میں نے گاڑی خریدی ہوگی وہاں بھی میرا ٹیکس ہوگا، میں نے انشورنس کی ہوگی وہ بھی میرا ٹیکس ہوگا، اور وہ بھی میں نے سارے چھوڑ دیے. اگر میں نے ریٹرن جمع نہیں کرائی تو میں نے 75% ٹیکس زائد دے دیا اور میں نے اپنے ود ہولڈنگ ٹیکس بھی سارے چھوڑ دیے. تو جب یہ سارا کچھ میں نے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے بتائیں کہ میں نے ٹیکس نہیں دیا؟ ٹیکس تو دے دیا. آخر میں ان کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ مطالبات کے حق کے لیے دھرنے میں تاجروں کی بھرپور حاضری ہوگی. جو ہے وہ اربوں روپیہ ملینز آف ڈالرز آپ نے کرونا کے نام پر وصول کیے ہیں اور ہمارے کاروبار بند کیے. کبھی ہفتے میں 2 چھٹی، کبھی اسمارٹ لاک ڈاؤن، کبھی فلانا لاک ڈاؤن، کبھی ٹینا لاک ڈاؤن، اور کبھی 8 بجے دکانیں بند تو کبھی 6 بجے دکانیں بند. یہ سارے ڈرامے آپ نے کیے اور آپ نے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے جو ہے وہ پیسہ بٹورا. وہ جو پیسہ ہمارے نام کا بٹورا ہے وہ ہمیں دیا کب ہے؟ وہ کہاں گیا پیسہ؟ میں بتائیں. کوئی یہاں پر حساب دینے والا نہیں ہے، کوئی یہاں پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ہماری داد رسی کرنے والا نہیں ہے. بھائی میں چھوٹے تاجر کی بات کر رہا ہوں، میں عام تاجر کی بات کر رہا ہوں. کیا عام تاجر جو اپنے پاؤں پہ کھڑا تھا پہلے کرونا سے پہلے اور کرونا آنے کے بعد اس کے پاؤں لڑکھڑا گئے، کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھتی اور عام تاجر کو جو ہے سپورٹ کرتی؟ کیا کیا انہوں نے؟ تو بھائی ہمیں یہ عمران خان صاحب جو ہے نا یہ ہمیں بیرونی دنیا کی مثالیں نہ دیا کریں. اگر جس ملک کی مثال دینی ہے تو اس ملک کی پھر سہولیات کا بھی ذکر کریں. کرونا ہندوستان میں آیا، مہینوں بن رہا ہے، آپ کو پتہ ہے 80% تنخواہ جو ہے وہ ان کو گھر بیٹھے ریاست نے دی ہے. ہر شخص سب ایک منٹ ذرا، ریاست نے ادا کیا ہے. ہمیں تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، ہم جیے ہیں مرے ہیں، ہمارا تو کسی نے حال بھی نہیں پوچھا. تو ہمیں تو میں کہہ رہا ہوں ہمیں ڈسپلن کی گولی نہیں دی کہ انہوں نے پیناڈول کی گولی نہیں دی ہے. کیا یہاں پر بات کریں؟ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ہے اور ہمیں جو ہے نا ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیسے اس میں سروائیو کریں گے.